हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? लास्ट वीक मैं उम्मीद करता हूँ बड़ा अच्छा गया होगा आपका। एंड इस वीक के हम वीकली एनालिसिस करने जा रहे हैं नवंबर के, और ये नवंबर स्टार्ट हो चुका है। डेट मीन बिग इवेंट्स। ये एक डिसीजन वीक है जो कि अगले पूरे मंथ को ड्राइव करेगा कि अगले पूरे मंथ में कैसी मूवमेंट होने वाली है मार्केट की, क्योंकि इस स्टार्टिंग में जो वीक है इसमें ऐसे इवेंट्स होते हैं लाइक एनएफपी के वो पूरे मंथ को डिसाइड कर देते हैं। तो बातें हम करेंगे इंशाल्लाह। इवेंट को देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस। माय नेम इज रील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो 1 नवंबर की डेट है वहाँ उसमें कौन कौन सी न्यूज़ आता है। यूरोप का जी फ्रेंच बैंक हॉलीडे है जी, और इटालियन का भी बैंक हॉलीडे है, विच इज़ नॉट गुड। एनी हो, यूरोप के साथ हमें क्या लेना देना। हम यूएसडी को चेक करते हैं। गोल्ड का रिलेटेड, गोल्ड डायरेक्ट रिलेट करता है यूएसडी के साथ। तो ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI एक अच्छी न्यूज़ है, हाई इम्पैक्टिव न्यूज़ है जो आज शाम 7 बजे आ रही है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ शाम के 5 बजे है, तो मुझे नहीं पता इसका डाटा क्या आने वाला है, लेकिन एनी हो 3 न्यूज़ हैं जी जो लो इम्पैक्टेड है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी रेंज कायम करेंगी मार्केट में आज के दिन। अगर हम बात करें 2 नवंबर की, तो 2 नवंबर में यूएसडी की कोई डायरेक्टली बड़ी न्यूज़ नहीं है, लेकिन 3 नवंबर यानी कि बुध का दिन उसकी कसर पूरी कर रहा है। और बुध के दिन FOMC स्टेटमेंट है जी, फेडरल फंड रेट है जी, एंड इसके अलावा FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बुध के दिन 11 बजे से लेके 11:30 बजे तक ये इवेंट चलेगा। तो जाहिर है मैं भी लाइव आऊंगा। मैं 10 बजे लाइव आ जाऊंगा और हम 12 बजे तक लाइव रहेंगे। आपको पता है हमारी रवायात का, हम ऐसे ही करते हैं, हम इसके ऊपर लाइव ट्रेड करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7 बजे जो न्यूज़ है ISM सर्विसेज PMI, ये मैं आपको लाइव ट्रेड नहीं करवा पाऊंगा। लेकिन ADP नॉन फॉर्म अनएम्प्लॉयमेंट चेंज के ऊपर कोशिश की जा सकती है कि शाम 5:30 बजे भी लाइव आके आपको ट्रेड करवाई जाए। एनी हो, ये बिग डे, इट्स अ बिग डे, डिसीजन डे। असल डिसीजन ये डे जो है वो अगली फ्राइडे है। लेकिन जुमेरात वाले दिन यानी कि 4 नवंबर को ओपेक की एक अच्छा इवेंट हो रहा है। उसके अलावा पाउंड का डे है जी, जुमेरात पाउंड का डे है। शाम 5 बजे पाउंड के टपा मूव होने वाली है। मैं कोशिश करूंगा, वादा नहीं करता कि मैं लाइव आके आपको इसकी भी ट्रेड करवाऊं। एनी हो, आगे चलते हैं जी। अगर बात करें फ्राइडे की, तो फ्राइडे को कैड की 2 न्यूज़ है, लेकिन 3 न्यूज़ बड़ी तगड़ी जो है वो है यूएसडी की एवरेज अर्ली अर्निंग मंथ बाय मंथ, एंड NFP ऑफ कोर्स बिग इवेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो शाम 5 बजे मैं लाइव आ जाऊंगा जुमे वाले दिन भी इंशाल्लाह। तो ये ऐसे इवेंट्स हैं, ये बुध को और जुमे को ये डिसीजन करेंगे कि पूरा हफ्ता जो है वो गोल्ड कैसे मूव करेगा। एनी हम गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं और मंथ से स्टार्ट करते हैं जी हम। ओके जी, मंथ में हमें क्या नज़र आ रहा है जी? लास्ट जो हमें कैंडल नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है बुलिश कैंडल ना। ये कैंडल एक बैरिश कैंडल थी, उससे पहले भी बैरिश थी, और अजीब खिचड़ी पकी हुई है मार्केट में, एक बुलिश एक बैरिश बन रही है। यही चल रहा है फिलहाल। लेकिन मार्केट किसी ट्रेंड की तरफ निकले, ये हमारा भी फायदा है और मार्केट का भी फायदा है। अभी जो नजर आ रहा है मुझे, ये एक बुलिश कैंडल बन चुकी है। पूरे मंथ में ही इसने एक बुलिश रुझान रखा है, और जो मैंने आपको रेजिस्टेंस दी थी कि 70 से लेके 65 से लेके ये 1810 तक रेंज रखेगी, तो वो रेंज के अंदर मार्केट कायम रही है और मार्केट ने उसी रेंज में मूव किया। लेकिन आई थिंक सो कि ये थोड़ा सा बुलिश इसको जाना चाहिए अगर इस वीक इसने बैरिश जाना है तो। लेकिन अभी इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट द मार्केट के जी पूरा मंथ मार्केट कैसे रहेगी, क्योंकि 2 बिग इवेंट है। जब तक हम उनके रिजल्ट्स नहीं देख लेते हम ये कह नहीं सकते कि ये बुलिश वीक होगा या बैरिश वीक होगा। इसके अलावा हमने मार्केट में एक बैरिश सेटअप रेडी किया हुआ था, और उसी के ऊपर हम ट्रेड कर रहे थे। और बैरिश का हमने
1785 से हमने बाय सेल किया हुआ था मार्केट को, और हमारा जो सेलिंग पॉइंट था वो 1795 टू 1800 था, और मार्केट जो है वो 1812 तक गई है। मैं अभी भी स्टिल जो है वो इसको कंसीडर यही करूँ, क्योंकि लास्ट वीक आप देखें मार्केट बैरिश कैंडल बना के गई है, एंड स्टिल आई एम लुकिंग के इसमें मुझे कोई बैरिश होप नजर आए, लेकिन अभी इट्स टू अर्ली एज आई टोल्ड यू। हम अभी पूरा वीक देखेंगे जी कि पूरा वीक मार्केट करती क्या है, और जो हमारे स्पेशली नॉन फॉर्म के और एफओएमसी के रेट्स हैं वो कैसे आते हैं, बैंक के रेट क्या देता है, और ये जो फंडामेंटल हैपनिंग है ये डिसाइड करेगी अपने पूरे वीक के या पूरे अगले 3 वीक्स की ट्रेड्स को। एनीवे मैं डेली पे आ जाता हूँ टाइम वेस्ट किए बगैर। अच्छा, डेली पे हमने 2-3 किस्म के सेटअप ड्रॉ कर रखे हैं। एक ये रेंज हमने बनाई रखी है मार्केट के अंदर के, जहां पे हम कह रहे हैं मार्केट जो एरिया होल्ड किए हुए है 1725 टू 1825 कि मार्केट इसके दरमियान घूम रही है लास्ट कोई जून से, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और अब ये अक्टूबर के बाद नवंबर आ गया है, और मार्केट नीड टू ब्रेक दिस एरा। अगर हम बात करें, हमने लास्ट वीक ये एक नया एरिया क्रिएट किया था जिसमें मार्केट अब नए तरीके से फंस चुकी है। ये एरा स्टार्ट होता है 25 अक्टूबर से, एक ऑलमोस्ट अभी चल रहा है ये एरा। अभी क्या है, अभी आज और कल मार्केट एक ही रेंज में रहेगी, यानी कि आज और कल मार्केट जो है वो 1781 यानी कि 1780 टू 1800 के एरिया के अंदर ट्रैवल करेगी 2 दिन के अंदर। लेकिन बुध की जो न्यूज़ हैं उसके अंदर मार्केट अपनी रेंज ब्रेक कर सकती है। लाइक बुध को ऐसी कोई फंडामेंटल हैपनिंग हो जाती है कि मार्केट 1820 को क्रॉस करके ऊपर निकल जाती है, तो ये एक मेरे लिए कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं होगी, एंड मार्केट अपना ऊपर वाला एरिया ब्रेक करेगी तो मैं इसके अंदर पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तलाश करूंगा। तो अभी जो हमने ट्रेड ली हुई है सेल की, उसको मैं होल्ड करूंगा या क्लोज कर दूंगा, क्योंकि इट्स टू अर्ली टू मेक डिसीजन कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए बायर बन जाऊं या सेलर बन जाऊं। इट्स टू अर्ली। अभी मैं अपनी ट्रेड्स को होल्ड करूंगा, अभी मैं डिसीजन नहीं लूंगा। अगर हम बात करें बुध के दिन, तो बुध के दिन मार्केट यहाँ पे नीचे भी आ सकती है, 1760 को ब्रेक कर सकती है ये एरिया। लेकिन जो हमारा ये बुध का दिन है, बुध की ये जो न्यूज है रात की, एफओएमसी स्टेटमेंट एंड फेडरल फंड रेट डिसाइड करेगा कि मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। तो अगर इसके ऊपर बेरिश प्रेशर बनेगा या नहीं, तो मैं अभी स्टिल वेट ही करूंगा जी, मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही मार्केट अगर ब्रेक करती है ये एरिया या फिर ये एरिया, तब हम ट्रेड का कुछ सोचेंगे। मैं आपको इंशाल्लाह मंडे को बुध वाले दिन मैं इंशाल्लाह आपको बुध वाले दिन आके लाइव ट्रेडिंग का सेटअप बता दूंगा कि मार्केट क्या कैसे बिहेव कर सकेगी। स्टिल मार्केट अगर 2 दिन में अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप मार्केट जब भी 1800 को क्रॉस करे तो आप सेल की ट्रेड लें। 1810 1820 के ऊपर आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ही मार्केट रैली करे आप उसको प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि अपना एक एरिया बनाया हुआ, उसी के दरमियान वो रेंज मूव कर रही है। लेकिन बुध से पहले अपनी ट्रेड क्लोज करनी है। बुध को रात को 11 बजे ये टप दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है, और फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए अपनी ट्रेड्स आपको सजेस्ट करेंगे कि आपने सेल में बैठना है या बाय में बैठना है। इसके अलावा अगर मैच 4 की बात करें तो ये देखें हमने कुछ एरियाज बनाए हुए थे और मार्केट उन्हीं के एरियाज के दरमियान आपको नजर आ रहा है कि मूव कर रही है। ये देखें, यस 1795 या 1800 की रेंज में मार्केट ये हमारी ये रेड कलर की स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है। इसको दोबारा टेस्ट भी कर सकती है और इसको दोबारा क्रॉस करने की कोशिश भी कर सकती है। ये बुध से पहले की आपको बात बता रहा हूं। तो जैसे ही इसको मार्केट आके टच करेगी, मैं इसके अंदर बेरिश अपॉर्चुनिटी तलाश करके जो हमारी नीचे की सपोर्ट्स मुकाम है वहां तक अपना प्रॉफिट कर लूंगा। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म मैं समझता हूं कि बुध या जुमे से पहले कोई लॉन्ग टर्म का डिसीजन लेना एक बेवकूफ़ी से कम नहीं होगा। अगर टेक्निकली देखूं तो टेक्निकली मार्केट जो है मुझे वो बेरिश ही नजर आ रही है, और इसका जो बुलिश मूव है मेरे लिए यही साइन होगा कि मैं इसको
ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्राइस पे बेरिश कर सकूं। लेकिन अगेन इस वीक के जो एनालिसिस है मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लॉन्ग टर्म कोई ट्रेड लें। जैसे ही मार्केट को अच्छा मूव दे 1800 को टच करे, 1805 को या 1795 को, आप उसको सेल करें और थोड़ा सा शॉर्ट प्रॉफिट लेके बाय निकलें। ये हम इस तरह कर सकते हैं कि इसको हम कर सकते हैं जी शॉर्ट, यस 1800 आपका ये एक शॉर्ट पोजीशन होनी चाहिए और आपका टेक प्रॉफिट जो है वो हमेशा 1770 के करीब, 60 के करीब होना चाहिए। एंड जो आपकी जो स्टॉप लॉस है वो नहायत कम होना चाहिए। यहाँ पे देखें जी आप, मैंने H1 पे ये ड्रॉ किया है आपके लिए और यहाँ पे देखें कि मार्केट जब भी ऊपर जाएगी हम इसको सेल ही करेंगे और जैसे ही ये नीचे आएगी हम इसके अंदर अपना प्रॉफिट कैश आउट कर लेंगे। ये लेकिन हम लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड नहीं लगा रहे, ये स्कैल्पिंग टाइप या शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म मार्केट का क्या डिसीजन होगा, फंड रेट मार्केट के अंदर क्या आएगा, एफएमसी क्या डिसीजन करती है, उनके कमेंट हॉकिश होते हैं या डविश होते हैं, ये तो इंशाल्लाह बुध वाले दिन ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मार्केट का जो हमारे जो एरियाज हैं मार्केट ने उसी के अंदर रहना है और आप भी उसी के अंदर अपना कोई ट्रेडिंग सेटअप तलाश कीजिएगा। और बुध वाले दिन और जुम्मे वाले दिन आपने जरूर ज्वाइन करना है यूट्यूब के लाइव चैनल पे, सो यू गेट ऑल दी अपडेट्स फ्रॉम आवर साइड के फुल वीक, पूरा मंथ कैसे ट्रेड करनी है गोल्ड पे और कैसे प्रॉफिट करना है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। और मुझे दुआ में याद रखना है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।